नमस्कार। YouTube चैनल लोक दर्पण पर आइए सुनते हैं धारावाहिक कुलक्षणी नार की तीसरी कड़ी। 2 दिन बाद कुबेर सूरत पहुंच गया। उसके मन का अंतर्द्वंद उसे बेचैन किए जा रहा था। स्टेशन पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने बैग में रखे नए नए कपड़े निकालकर फुटपाथ पर बैठे भिखारियों को दान कर दिए। वहां से कुछ आगे बढ़ा तो वहां एक शिवालय दिखाई दिया। मंदिर के बाहर हर उम्र के गेरुए वस्त्रधारी साधु सन्यासी और कुछ सन्यासिन भी पंक्तिबद्ध बैठे हुए थे। उनमें से कुछ जटाजूट, कुछ त्रिपुंडधारी और कुछ भस्मीभूत थे। किसी के हाथ में चिमटा था तो किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में कमंडल और कोई तुम्बे लेकर मंदिर के आंगन में बम बम बोले का जाप कर रहे थे। गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहने कई साधु चिलम फूंक रहे थे। इन साधुओं को देखकर कुबेर कुछ देर के लिए वहां रुका और उनके क्रियाकलाप देखने लगा। उनमें से एक बुजुर्ग साधु की नज़र कुबेर पर पड़ी तो उसने इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। कुबेर को देखकर वह बोला, बच्चा, काफ़ी परेशान लगते हो। गृह लक्ष्मी के कारण मन अशांत लगता है तुम्हारा। गृहस्थ में ऐसा सब कुछ होता रहता है बालक। एक दूसरे साधु ने कहा, बच्चा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे। गृहस्थ का नियम है, पिछली बातें भूलकर आगे की सुध ले। पाप हुआ परिवार से तो साधु को कुछ दे। कुबेर को साधुओं की पारखी नज़र पर विश्वास सा हो गया। उसने जेब से 20 रुपये का नोट निकालकर उन्हें देना चाहा तो एक साधु ने जोर से अपना चिमटा खनखनाते हुए कहा, शिव शिव शिव, जय भोले भंडारी की। यह माया ही तेरी बेचैनी का कारण है बालक। हमें धन माया की जरूरत नहीं। जा, कुछ प्रसाद लाकर इन बाबाओं की सेवा का पुण्य प्राप्त कर। मंदिर के बाहर ही एक फल वाला फलों की रेहड़ी लगाए खड़ा था। कुबेर ने 5 दर्जन केले लेकर 2-2 केले सभी साधुओं में बांट दिए। बुजुर्ग साधु ने कुबेर के सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरा कल्याण हो बच्चा, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। यह मेरा मठ है, कभी कोई दुख सताए तो बाबा के दर्शन करने आ जाना। कुबेर के मन में तो बरसाती बादलों की तरह एक ही कामना घुमड़ रही थी। उसने मन में ठान लिया था कि अब वह भी साधु बनकर अपना शेष जीवन बिताएगा। जब भरी जवानी में पति के बिना मंजू को अपना शेष जीवन काटना पड़ेगा तो यही उसके कुकृत्यों की सही सजा होगी। उस बदचलन औरत से वह छुटकारा पाना चाहता था। उसकी इस बेकाबू जवानी को जलती जवानी में बदलने का इससे आसान एवं बढ़िया तरीका उसकी समझ में और कुछ नहीं आया। कुबेर शिवालय से खाली हाथ अपने कमरे की ओर आगे बढ़ गया। पांडेसरा थाना अंतर्गत बड़ौद चियाव इलाके में उसने कमरा किराए पर लिया था। कमरे पर पहुंचते पहुंचते दिन के 12 बज गए थे। शादी के लिए घर जाते समय कुबेर बहुत खुश था। उसने मकान मालकिन को बताया था कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए अब 1 महीने बाद ही वह वापस आएगा। मकान का भाड़ा भी उसने एडवांस में चुका दिया था। कुबेर के कमरे में खाली पहुंचने पर मकान मालकिन ने कुबेर से पूछा, क्या बाबू, खाली हाथ आ रहे हो? सामान कहाँ है तुम्हारा? किसी ने लूटपाट कर दी क्या तुम्हारे साथ? तो ये थी कुलक्षणी नार उपन्यास की तीसरी कड़ी। इससे आगे की कहानी को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।